Hello बच्चों, let's read this question. The question says, define the following terms with an example of each. Number 1, lyophilic solution. Number 2, gel. Number 3, multimolecular colloid. तो यहाँ पे हमको 3 टर्म्स दिए गए हैं और हमको इसको डिफाइन करना होगा विद एन एग्जाम्पल. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज कोलॉइड्स. तो यहाँ पे हम एक एक करके ये कोलॉइड्स को देखते हैं. पहला है लायोफिलिक सॉल्यूशन. तो ये लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस that are formed when a substance that loves liquid, मतलब lyophilic, is mixed with a suitable liquid, जो कि होता है डिस्पर्शन मीडियम. तो इसे कहते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन. मतलब जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड को लव करते हैं उसे कहते हैं लायोफिलिक. फाइल मीन्स लविंग, तो लिक्विड लविंग मीन्स लायोफिलिक. तो ऐसा कोई सब्सटेंस अगर कोई डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसपे हम कोई सब्सटेंस डिस्पर्स कर रहे हैं, तो कोई ऐसे लिक्विड में अगर वो डिस्पर्स होके ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन. और ये जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स है, मतलब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ है एक सब्सटेंस लिक्विड में जाने के बाद, तब जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं इन लायोफिलिक सॉल्यूशंस, ये क्या करते हैं? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं किसके लिए? जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके लिए. तो इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है स्टार्च इन वाटर. तो स्टार्च इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन. ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च होता है द सब्सटेंस that is the dispersed phase particles starch का, और वाटर होता है डिस्पर्शन मीडियम जिसमें स्टार्च डिस्पर्स्ड होते हैं. और ये होने के बाद स्टार्च वाटर में फॉर्म करते हैं एक लायोफिलिक सॉल्यूशन. तो हम हमारा पहला टर्म डिफाइन कर लिया है विद एन एग्जांपल. फिर हम देखते हैं जेल क्या होता है. नंबर 2 इज जेल. तो जेल क्या है? ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन that is formed when any substance is dispersed in a liquid, that is the dispersion medium. तो जब भी कोई सब्सटेंस एक लिक्विड में मिलाते हैं, हम डिस्पर्स करते हैं, लिक्विड एक्ट करता है डिस्पर्शन मीडियम की तरह, तो वो क्या करते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं एग्रीगेट्स की तरह, उसे कहते हैं जेल. और एग्जाम्पल ऑफ जेल क्या है? चीज एक एग्जाम्पल ऑफ जेल है. फिर हम देखते हैं हमारा लास्ट टर्म जो कि है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड. नाउ व्हाट इज दिस मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड?
तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड है, एक कोलॉइडल सिस्टम where particles aggregate from multiple molecules और ions। तो जब भी कोई पार्टिकल्स मल्टीपल मॉलिक्यूल्स और आयंस से को एग्रीगेट कर जाते हैं और एक कोलॉइडल सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। ये हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से एक एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल ये फॉर्म कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कोलॉइडल सिस्टम, उसे ही कहते हैं हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में, ये पार्टिकल्स क्या होता है, लार्जर इन साइज, क्योंकि ये एक एग्रीगेट होते हैं मल्टीपल मॉलिक्यूल से और ये स्टेबलाइज्ड होते हैं बाय तो ये जो एग्रीगेट फॉर्म हुआ है बहुत सारे मॉलिक्यूल से, ये कैसे स्टेबलाइज्ड होते हैं, बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ये हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का, ये है गोल्ड सोल्यूशन एक एग्जाम्पल हो सकता है, देन मिल्क भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये है examples of multimolecular colloids. Therefore, we have explained all three terms, lyophilic solution, gel and multimolecular colloid with the help of an example. Hope you have understood it well. Best of luck.